हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का 4th पार्ट। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्चैः जोर से आम आम हाँ हाँ कश्चित् खगः एव कोई कश्चित् कोई खगः एव खग होता है पक्षी कोई पक्षी ही वन राजा भविष्यति वन का राजा होगा कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति इति तर्हि कथम निर्णयः भवेत् तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लूकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। परम कश्चिदपि खगः परम परंतु कश्चिदपि खगः कोई भी पक्षी कश्चित् प्लस अपि संधि विच्छेद भी है यहाँ कश्चित् प्लस अपि कोई भी पक्षी आत्मानं विना स्वयं के बिना नान्यम न प्लस अन्यम अपने अतिरिक्त कमपि अस्मै पदाय किसी को भी इस पद के योग्य न योग्यम चिंतयन्ति नहीं सोचता किसी को भी इस पद के योग्य नहीं सोचता तरही तो कथम निर्णय भवेत तो निर्णय कैसे हो। तदा तई सर्वै गहन निद्रायाम तदा तब तई सर्वै उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम गहरी नींद में निश्चिंतम निश्चिंत होकर स्वपंतम सोए हुए उल्लूकम वीक्ष्य उल्लू को वीक्ष्य होता है देखकर विचारितम विचार किया गया यत एषः की यह संधि विच्छेद यहाँ भी यत प्लस एषः की यह आत्मश्लाघाहीन होता है अपनी प्रशंसा से रहित जो स्वयं की प्रशंसा नहीं करता। पद निर्लिप्त है पद के लालच से रहित उल्लू को होता है उल्लू एव अस्माकं राजा भविष्यति उल्लू ही हमारा राजा होगा। तब उन सभी के द्वारा गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि यह अपनी प्रशंसा से रहित पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदीयन्ताम तदानीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिने संभारा इति। परस्परम आदिशन्ति च और परस्पर आपस में आदेश करते हैं तत् अनियंताम तो लाई जाए नृपाभिषेक संबंधी ने राजा के अभिषेक से संबंधित संभारा सामग्री तो आपस में आदेश करते हैं कि राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री लाई जाए। सर्वे पक्षिणे सभी पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तरहि अनायास एव सर्वे पक्षिणे सभी पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तरही तो अनायास एव अचानक ही तभी अचानक ही काके कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण अट्टहास पूर्ण स्वर से कौवा अट्टहास पूर्ण स्वर से कहता है सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जः। कौवा कहता है कि सर्वथा अयुक्तम एतत् यह तो बिल्कुल पूरी तरह से अयुक्तम अनुचित है यह तो पूरी तरह से अनुचित है। यन मयूर यत क्योंकि मयूर मोर हंस कोकिल कोयल मोर हंस कोयल चक्रवाक होता है चकवा शुक होता है तोता सारस आदिशु और सारस आदि पक्षी प्रधानेशु प्रमुख पक्षियों के विद्यमानेशु विद्यमान होने पर दिवान्धस्य दिन के अंधे दिवान्धस्य क्योंकि कहा जाता है ना कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो दिन के अंधे कराल वक्त्रस्य अभिषेक है कराल वक्त्र होता है भयानक मुख वाले कराल वक्त्र भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हो गई। कौवा अट्टहास से युक्त स्वर के साथ कहता है यह तो पूरी तरह से अनुचित है
कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता और सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होने पर दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए अर्थात इसको राजा बनाने के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति। पूर्णम दिनम यावत पूर्ण दिन तक, पूरा दिन, निद्रायमाणः सोते हुए, कथम एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। पूरा दिन जो सोता है वह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तु वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। स्वभाव रौद्र का मतलब होता है भयानक स्वभाव वाले, अत्युग्रम बहुत क्रोधी, क्रूरम क्रूर निर्दयी, अप्रियवादिनम और अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति उल्लू को राजा बनाकर क्या सफलता प्राप्त हो सकती है। भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधित, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर कानु सिद्धिर भविष्यति क्या सफलता मिल सकती है, अर्थात कोई लाभ नहीं होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणिने अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, प्रकृति माता कहती है कि तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथे कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मिथे होता है आपस में, कलहम कुर्वन्ति क्यों आपस में झगड़ा करते हो, परस्पर कलह करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन है अन्योन्याश्रितः, वास्तव में सभी वन्य जीविन है, वन के जंतु जीव अन्योन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यमाख्याति गुप्त बातें, गुह्यमाख्याति गुप्त बातें कहता है अर्थात बताता है, पृच्छति और पूछता है, भुंक्ते खाता है, योज्यते जोड़ता है, खाने के लिए जोड़ता है, चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम ये 6 प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, जो देता है, लेता है, गुप्त बातें कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिन है समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समवेत स्वरेण, समवेत होता है एक ही स्वर से, सभी प्राणी एक ही स्वर से। माता हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमे। कथयति तु भवती आप, भवती आप, कथयति तु सर्वथा सम्यक कहती तो बिल्कुल सही है, परम वयम परंतु हम, भवतीम न जानीमे हम आपको नहीं जानते। हे माता आप कहती तो सही है परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचय क्या, आपका परिचय क्या है, अर्थात आप कौन हैं। प्रकृति माता, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम्हारी सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा संयम, सर्वेशाम एव सभी का ही, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व है, यथा संयम समय के अनुसार, तुम सभी का ही मेरे लिए समय के अनुसार महत्व है। न तावत कलहेन संयम वृथा यापयन्तु, न तावत तो कलहेन कलह से समय को, वृथम यापयन्तु न व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, तो समय को कलह के साथ, झगड़े से व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपितु मिलित्वा एव मिलकर ही, मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, अपितु मिलकर ही जीवन को मोदध्वम प्रसन्न करना चाहिए, रसमयम और रसमय बनाना चाहिए, अपितु प्रसन्नता पूर्वक मिलकर जीवन को रसमय करना चाहिए। तत् यथा कथितम जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हिते हितम
नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का प्रजा के सुख में ही सुख है। राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही सुख है। राज्ञ होता है राजा का, षष्ठी भक्ति का एक वचन है ये। प्रजा नाम से हिते हितम, और प्रजा के हित में ही हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञ है, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, प्रजा का हित ही उसे प्रिय होता है। यानी राजा का जो सुख है वो प्रजा के लिए है, राजा का जो हित है वो भी प्रजा के लिए है, अपने लिए राजा का न तो हित है और न ही सुख है। अपिच अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अगाध अनंत, जल संचारी जल में घूमने वाली, अगाध अनंत जल में घूमने वाली रोहित है। रोहित नामक मछली, रोहू नामक मछली का नाम है ये। रोहित नामक मछली न गर्वम याति, गर्व नहीं करती। अथाह जल में घूमने वाली मछली गर्व नहीं करती। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठोदक मात्रेण होता है परंतु अंगूठे मात्र के समान, अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली शफरी, ये भी मछली का नाम है, शफरी नामक मछली फुरफुरायते, अधिक फुदकती है। जो मछली गहरे जल में संचार करती है, गहरे जल में घूमती है, रोहित नामक मछली, वह गर्व नहीं करती। लेकिन जो मछली थोड़े जल में घूमती है, शफरी नामक मछली, वह अधिक फुदकती है। अतः भवन्त सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम। अतः भवन्त, इसलिए आप, सर्वे अपि सभी, शफरीवत शफरी के समान, एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक गुण की चर्चा छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए आप सभी को भी शफरी के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, यानी तुम जो अपने अपने गुणों की चर्चा कर रहे हो, उस चर्चा को छोड़कर केवल प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ति, दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम जायते हानि, आपस के विवाद से सभी जीवों की हानि होती है। परस्पर विवादता है, परस्पर के झगड़े से प्राणिनाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, और एक दूसरे के सहयोग से, लाभ है तेषाम प्रजायते, उन्हें लाभ होता है। और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी, और अगर आपस में विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे तो प्राणियों की हानि होगी।